आपने बिल्कुल सही सुना। आसान, सटीक और असरदार उपाय करके अपने ग्रहों को और मजबूत कर सकते हैं। हम बात करने वाले हैं जिन लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, जिनके विवाह में देरी हो रही है, या फिर शुक्र ग्रह नीच का होकर अच्छा फल नहीं दे रहा है। दूसरा उपाय, जो लोग किसी भी तरीके के बृहस्पति से परेशान है, यानी जिन लोगों के नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है, या फिर बृहस्पति यानी जुपिटर महाराज उनको अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है, उनके लिए भी मंगल, शनि या सूर्य से पीड़ित है, यानी कहीं काम, बिजनेस, बॉस, फैमिली या फिर सोशल लाइफ स्ट्रक्चर में जिनको प्रॉब्लम आ रही है, उनके लिए तो सावन का महीना पावन है महीना। जी हाँ, सावन 2025 फिर आ रहा है 11 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक। तो इन सावन के महीने में, इस साल सावन के महीने में हम कौन कौन से आसान से उपाय करके अपनी जिंदगी में सुख और समृद्धि पा सकते हैं, आज हम इन्हीं सब बातों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार, जय श्री राम। मैं एस्ट्रो अभियांश एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अभियांशवाणी एस्ट्रो अभियांश में। जैसे शुरुआत में ही आपको बताया कि इस बार सावन जो है 11 जुलाई 2025 से लेकर 9 अगस्त 2025 तक रहेगा। तो इस सावन के महीने में हम कौन कौन से आसान, जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, आसान, सटीक और असरदार उपाय करके अपने ग्रहों को और मजबूत कर सकते हैं और अपनी लाइफ की जो बड़ी बड़ी तकलीफें हैं उनसे निजात पा सकते हैं। तो आज इसी के ऊपर ये वीडियो रहेगा, तो इसके अंत तक देखना मत भूलिएगा। हो सकता है आपके समस्या का समाधान भी इसी वीडियो में छुपा होगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं जिन लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, जिनके विवाह में देरी हो रही है, या फिर शुक्र ग्रह नीच का होकर अच्छा फल नहीं दे रहा है, उनके लिए सबसे पहला उपाय, आप लोग इस सावन के महीने के 4 सोमवार, कम से कम 1 सोमवार तो जरूर करिएगा, अदरवाइज आप 4 सोमवार इस पर्टिकुलर उपाय को फॉलो कर सकते हैं। आपको क्या करना है, 1 लोटा आंवले का रस, जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना है, आंवले का रस लेना है और शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। हर सोमवार को ये करिएगा। तो जिन लोगों के शुक्र नीच का फल दे रहा है और जिन लोगों के शुक्र के प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, उनको बहुत फायदा मिलेगा। दूसरा उपाय, जो लोग किसी भी तरीके के बृहस्पति से परेशान है, यानी जिन लोगों के नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है, या फिर बृहस्पति यानी जुपिटर महाराज उनको अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है, उनके लिए भी छोटा सा उपाय, कारगर उपाय। जी हाँ, उनको क्या करना है, गन्ने का रस हर सोमवार को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। इससे बृहस्पति कहीं पे भी बैठा हो, किसी भी स्वरूप में बैठा हो, बशर्ते किसी पाप ग्रह के साथ नहीं बैठा हो, तो आपको जरूर अच्छा रिजल्ट मिलेगा बृहस्पति का। जिनके ये उपाय बच्चे भी कर सकते हैं और बड़े भी कर सकते हैं। मान लेते हैं कि जैसे कि मेरा फर्स्ट वाला जो उपाय मैंने आपको बताया, आंवले का रस, अगर किसी भी तरह से आपको आंवले का रस नहीं मिलता है, तो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा खट्टी दही जो होती है, जिस दही को हम लोग नॉर्मल घर पे यूज करते हैं, उसी दही से अगर आप शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करते हैं तो शुक्र बहुत मजबूत हो जाता है। देखिए, ये जो शिवलिंग है ना, इसमें 9 के 9 प्लैनेट वास करता है। अगर आपने उपायों को अच्छे से श्रद्धा पूर्वक अगर आपने किया, तो आप देखेंगे कि इन्हीं सावन के महीने में यूजुअली क्या होता है, सावन और कार्तिक के महीने में आप जो भी उपाय करते हैं उसका फल 4 गुना ज्यादा मिलता है। तो इसलिए सावन के महीने में किए गए उपाय बहुत असरदार और कारगर होते हैं। तो आपके लिए जैसा कि मैंने बताया, आंवले का रस, जिनका शुक्र अगर पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे रहा है। दूसरा, जैसा कि मैंने कहा, जिनको बृहस्पति से अगर उनको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए गन्ने का रस। बट आपको एक चीज का ध्यान देना है, जब भी आप किसी से भी रस मंगवाएं या निकलवाएं, तो उसमें ध्यान रखिएगा उसमें किसी भी तरीके से नमक, पुदीना या फिर कोई दूसरा केमिकल ना हो। अदरवाइज क्या होगा, शिवलिंग को अगर नुकसान पहुंचा तो आपको दोष भी लग सकता है। तो इस छोटी सी चीज का ध्यान रखिएगा, आप किसी भी केमिकल से मिला हुआ रस नहीं दीजिएगा। एक्चुअल ओरिजिनल रस देंगे तो आपको सही रिजल्ट की प्राप्ति होगी, आपको सही उपाय काम करेगा। चलिए तीसरे उपाय की तरफ बढ़ जाते हैं, जिनको एक्चुअली कहीं पे भी मंगल, शनि या सूर्य से पीड़ित है, यानी कहीं काम, बिजनेस, बॉस, फैमिली
या फिर सोशल लाइफ स्ट्रक्चर में जिनको प्रॉब्लम आ रही है उनके लिए एक छोटा सा उपाय ये है कि अगर आप चारों हफ्ते अनार का रस, जी हाँ अनार का रस अगर आप शिवलिंग के ऊपर देते हैं तो आप देखेंगे कि आपके काम में आ रही बाधा भी दूर हो सकती है। जी हाँ, ये उपाय सबके लिए है, खासतौर पे जो लोग कर्ज से पीड़ित हैं उनके लिए ये उपाय सबसे ज्यादा कारगर है। जो लोग बिजनेसमैन हैं जिनके काम अटक रहे हैं उनके लिए भी ये उपाय बहुत ज्यादा असरदार रहेगा। ठीक है, आखिरी उपाय ये सभी लोग कर सकते हैं। जो लोग चाहते हैं अपनी कोई मनोकामना है और उसको पूरा करना चाहते हैं उनके लिए सबसे अच्छा ये है कि आप पंचामृत एक लोटे में बनवाएं। पंचामृत में गंगा जल जरूर डालिएगा। अगर आप पंचामृत से डेली कर सके बहुत अच्छी बात है, डेली नहीं कर पाते कम से कम 4 सोमवार पंचामृत से आप शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करिएगा और पूरे श्रद्धा पूर्वक भोलेनाथ और माँ पार्वती से अगर आप विनती करेंगे तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं सावन के महीने में बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारे से पूरा वातावरण पूरी तरीके से शुद्ध हो जाता है। ठीक उसी तरीके से ये छोटे छोटे उपाय करके हम अपने प्लैनेट्स के नेगेटिव एनर्जी से बच सकते हैं और अपने आप को तन मन धन से शुद्ध भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा कि आपने कौन सा उपाय किया, क्यों किया और इससे आपको रिजल्ट क्या मिला। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय माता दी, जय श्री राम।